हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। DU-LLB 2024 के कट ऑफ एनालिसिस, 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। आपके लिए हमने CUET PG पॉइंट अलग बना दिया है डेडिकेटेड, जिसपे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू टाइम मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा इन सारी चीज़ों को, कट ऑफ हमने पहले ही दे दिया। अब लोअर स्कोर LLB के यूनिवर्सिटीज़ को आपको टारगेट करना है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, एक दो नहीं है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। हर साल हम ये काम जरूर करते हैं कि आपका एक साल बर्बाद ना हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की दिक्कतें भी उन्हें आती हैं। उन्हें लगता है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा एडमिशन ले लेगी बहुत कम नंबर पे। देखो, ये एक एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, जिसमें कम नंबर पे भी आपका COQP11 आपने दिया होगा तो आपका लॉ में एडमिशन हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, और टिप्स भी कुछ देने वाले हैं। वो टिप्स क्या है, इसको समझिएगा, आपका जीवन आसान रहेगा। ठीक है, वो टिप्स ये है कि पहला, आपको अगर भाई घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी, अगर बहुत कम नंबर है, साल नहीं बर्बाद करना है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी आप कर सकते हो। इसमें आपको एडमिशन क्राइटेरिया मोर फ्लेक्सिबल होता है और क्वालिटी लीगल एजुकेशन मिलती है। आप ये नहीं सोचो कि वहां क्या पढ़ाते होंगे प्राइवेट में, नहीं भाई। देखो, हमारे देश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वहां फी कम है। जैसे BHU में LLB आप 5-7 हजार में साल भर में आराम से कर सकते हो। ये तो किसी मतलब इंडिया की यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आपका ये है एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैंने कहा है, बिहार के आप अगर बच्चे हो, आपको अल्टरनेट में एंट्रेंस एग्जाम चाहिए तो वो है पटना लॉ कॉलेज। क्लैट का PG एग्जाम होगा, वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो LLB के बाद होगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। पटना लॉ कॉलेज हुआ। जो यूपी वाले बच्चे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी देखेंगे, या जो सक्षम है वो प्राइवेट तो खैर देखेंगे। ये सब अपडेट हम आपको करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, उनको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है, नोट करिए, 7052529525। इस पे ओनली व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि हजारों मैसेजेस आने लगते हैं दिन भर में और बहुत मुश्किल हो जाता है जवाब देना। जो जेन्युइन मैसेज रहेगा उसका जरूर जवाब देंगे हम। साथ ही साथ काफी सारे वीडियो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारे अपडेट मिलेंगे। तो ये वीडियो देखोगे, वो उधर देखोगे, वो उधर, शुरुआत इस चैनल से करोगे, पहुंचोगे उस चैनल पे, पहुंच जाओगे कहां दुनिया में, गायब हो जाओगे। कुल मिलाकर एडमिशन होगा नहीं, साल भर के गार्जियन के ताने सुनोगे, घर पे फ्रस्ट्रेट रहोगे और फिर तमाशा होगा जिंदगी का, सो अलग। तो स्टे अपडेटेड, आपको अपडेट रहना है, और अपडेट रहने का तरीका हमने बता दिया है। दूसरा तरीका यह है कि जो भी यूनिवर्सिटी मैं लिस्ट बताऊंगा, उनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क समझते हो क्या होता है? यूनिवर्सिटी को आप क्रोम में खोले रखना हमेशा, उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडमिशन का देख लेना और क्राइटेरिया देख लेना। इंटरव्यू जहां पे हो वहां इंटरव्यू की तैयारी करना। सब जगह LLB में ऐसा कोई नहीं है, LLB में COQP11 के अलग कोर्सेज में है। चलो, यूनिवर्सिटी का लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी में एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। कहने के लिए ये 165 प्लस है इसकी डिमांड, लेकिन इसके अराउंड में भी अगर आपका होगा, मान लो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से हो, या ये तो सिर्फ अनरिजर्व के लिए हम बता रहे हैं, अनरिजर्व में 165 है। आपको SC ST इससे बहुत कम नंबर में मिल जाएगा आपको एडमिशन। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है। कुछ ही देखो, ये मैंने मिक्स करके यूनिवर्सिटी लिख के दे दिया है आपको, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पे भी आपको कुछ यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर है, अपिजय सत्या यूनिवर्सिटी है, अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सुशांत अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, कैरियर पॉइंट कोटा, मानव रचना यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन। ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे लिस्ट हैं जो दमदार हैं और आपको समझना पड़ेगा उनका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो चीज आप समझ लेते हो तो आपको आ जाएगा बहुत आनंद। देखो, यहां पे जाओगे, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट दिया हुआ है। कहां पे? यूनिवर्सिटी सेक्शन में। इस पे आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन है। 2-3 चीजों की प्रॉक्सिमिटी आपको जरूर है, जैसे आप जिस स्टेट में हो वहीं यूनिवर्सिटी मिल जाए, आप जिस जगह पे हो उसी के आसपास मिल जाए, या आपका मन है कि मैं हूं बिहार का, पढ़ूं हिमाचल प्रदेश, तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से यहां यूनिवर्सिटी मैं बता देता हूं जो एकदम आपने कम नाम सुना है। सिंपल BHU, DU, LLB, इलाहाबाद जामिया, ये सब नाम सभी लोगों ने सुने हैं। तो ये एडमिशन में हमेशा आपको तकलीफ होगी, इसमें इजी टास्क नहीं है। लेकिन जो नाम आपने नहीं सुना है, जैसे असम यूनिवर्सिटी, यहां पे भी बच्चे मेरे एडमिशन लिए हुए हैं,
जिनको मैंने पढ़ाया था, अमित नाम है उनका एडमिशन हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में ट्राई कर सकते हो, जहां पे लॉ के कोर्सेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पे जाना है आपको। देखो एमएससी है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, आपको एक एक लिस्ट बनाना होगा कि सर ये जगह पे एलएलबी है, यहाँ पे शायद एलएलबी नहीं है, सोशल वर्क तो है लेकिन एलएलबी यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी प्रॉपर कि इस यूनिवर्सिटी में ही है। असम यूनिवर्सिटी में देख लेता हूं मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी है, ठीक है, एमसीए एमएससी दिख रहा है आपको, एमलिब है, एलएलएम है, और एमए एमएड, एमवीए, एमए, एमकॉम, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आगे बढ़ोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, अरबिक, एमटेक है, एमबीए है, इसमें भी आई थिंक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसमें भी एलएलबी का कोर्स नहीं है। असम नहीं है, वो असम का स्टेट मतलब स्टेट का कोई दूसरा कॉलेज है। आपको ये एक एक करके एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो आपको उससे आपके लायक जो कॉलेज होगा वो हम बता रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सीयूटी पीजी वाले बच्चों के लिए बता दें हम, यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको एलएलबी नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी मिलेगा। ठीक है, 3 साल वाला एलएलबी यहाँ है ही नहीं। इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि सर इस यूनिवर्सिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपका अभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर के आप देखोगे, तब जाकर के पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको आसान सा प्रोसेस ये है कि आप जैसे बीएचयू का हो गया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, अब यहाँ जाएंगे हम, डिप्लोमा है कई सारे कोर्सेज में, फिर एमए है, आप देखो यहाँ पे एमलिब है, एमटेक है, ठीक है। इसी तरीके से एमएससी के बाद आपको देखने को मिलेगा लॉ, एलएलबी 3 ईयर प्रोफेशनल दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें ट्राई करिए। तो इस तरीके से हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सेशन को सब्सक्राइब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीए एलएलबी है, हर जगह हर कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको 1 साल ब्रेक लेना है तो हमारी क्लासेस अवेलेबल है, आप ले सकते हो, लेकिन नहीं लेना है तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन जो है उसको ढूंढते रहिए। इस तरीके से आप ढूंढोगे। लिस्ट तो हमने दे ही दिया है, ठीक है। एलएलबी यहाँ पे देख लो है, बैचलर ऑफ लॉ COQP 11 है कि नहीं है, तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक भी यहाँ से मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जाओगे, यहाँ देखो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक, वो कहेंगे कि आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, जाइए आराम से देखिए, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं अगर आप ढंग से करते हो तो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।